और अब चलिए हमारे इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन की गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिन से प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में गर्मी के इस सीजन में पहली बार 7 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के कई शहर नर्मदापुरम, रतलाम, बड़वानी, नौगांव, शिवपुरी, गुना, दमोह में पारे में यहां पे बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन भी गर्म रहे हैं। तो वहीं गर्मी के साथ ही मार्च के आखिरी 2 दिन यानी कि 30 और 31 मार्च को प्रदेश में लू का असर भी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से लेकर मार्च से लेकर मई तक 15वें 20 दिन हीट वेव चलने का अनुमान है। तो वहीं अप्रैल और मई में भी हीट वेव का असर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो अभी तो देखिए गर्मी अपने पूरे शबाब में नहीं है, लेकिन पहले से ही तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। राजनांदगांव जिले में लगातार भूजल स्तर नीचे गिरते जा रहा है, जिसके कारण लोगों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव के लगभग 200 से अधिक जो बोरिंग है वो जो है बंद पड़ने की बात जो है सामने आ रही है। इसके साथ ही पानी जो है लगभग 350 फीट से भी अधिक गहरा नीचे चला गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव जिले के जो 3 ब्लॉक हैं, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव, इनको सेमी क्रिटिकल जोन घोषित किया गया है, जहां पानी की सबसे अधिक समस्या है। और लगातार जो पानी की समस्या है वो बनी हुई है, जिसके कारण जो है बोर खनन को भी प्रतिबंधित किया गया है। 30 जून तक राजनांदगांव में जलाभाव क्षेत्र जो है कलेक्टर के द्वारा घोषित किया गया है, और लगातार जो जल की समस्या है उसको देखते हुए उपाय जो है किए जा रहे हैं। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। तो देखिए गर्मी में किस तरीके से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है मार्च में, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से आकाश और ग्वालियर से देवश्री माली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अभी तो मार्च ही है और मार्च में ही देखिए गर्मी की तपिश से लोग किस तरीके से परेशान हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान और पश्चिमी राज्यों में जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसका असर मध्य प्रदेश में हमें खास तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त भोपाल में 36 डिग्री से अधिक का तापमान है और 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच चुका है, यानी कि भोपाल में भी 38 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो पहुंच रहा है, जो सामान्य से 3 डिग्री ऊपर है। और लोगों के लिए जो एक सहारा है वो इस तरीके की दुकानें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप मेरे पीछे भी आप देख रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप तो रोज़ा भी हैं, गर्मी कैसी है? गर्मी का मज़ा आ रहा है या गर्मी सजा दे रही है? गर्मी का सर मज़ा भी आ रहा है और सजा भी दे रही है। रोज़े में तो क्या है, जितनी गर्मी होती है उतनी रोज़े का असर होता है, लेकिन अभी गर्मी शुरुआती दौर है, अभी तो गर्मी और तेज़ पड़ना, अभी तो कम है गर्मी। अभी कम है भोपाल के हिसाब से? भोपाल के हिसाब से कम है, लेकिन सर ये कम गर्मी में ही लोगों की जो है ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो लोग गन्ने का जूस पीने तो आ रहे हैं? गन्ने का जूस पीने खूब आ रहा है, लेकिन सर बेचारे पसीना पोंछते हुए आते हैं। पसीना पोंछते हुए आते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? भोपाल से भैया। भोपाल से ही है। गर्मी इस बार ज्यादा लग रही है कि सामान्य है? अभी तो शुरुआत हुई है भैया गर्मी। अभी मतलब और पड़ेगी? अभी पड़ेगी। डर लग रहा है, मुझे लग रहा है डर लग रहा है, क्योंकि भोपाल में गर्मी अप्रैल तक बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ। तो अब मुझे लग रहा है कि जूस वगैरह यही सब आप लोगों को सहारा है। जी खरीदारी करने आए? हाँ। ये न्यू मार्केट है भोपाल का, और न्यू मार्केट इलाके में हम देख रहे हैं कि जहां पर अमूमन बहुत अधिक भीड़ होती थी वहां अभी इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग आ भी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि धूप जो है वो बहुत कड़ी धूप है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है धूप बढ़ती जाती है, और उसके बाद क्योंकि लोगों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि अभी जो सामान्य से अधिक तापमान है वो 3 डिग्री से ज़्यादा सामान्य। तमाम जतन अपना रहे हैं। और हमारे साथ इंदौर से तनुश्री देसाई और संवाददाता अतुल गौड़ शिवपुरी से हैं, संजीव चौधरी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले देवश्री माली आपके पास आते हुए, ग्वालियर में लोग गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? हालांकि अभी तो गर्मी जो है पूरी तरीके से शुरू नहीं भी हुई है, लेकिन अभी से गर्मी जो है झुलसा रही है। देखिए, ग्वालियर गर्मी के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ गर्मी पड़ने लगी है कि अभी बमुश्किल से ये मार्च का महीना भी नहीं निकला है। लेकिन अगर हम कल की बात करें, कल 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और आज अभी जबकि 12 बजे हैं और इसके इसी समय लगभग 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने लगा है। हमारे साथ ग्वालियर के कुछ लोग भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं किस तरह से गर्मी उनको सताने लगी है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, कैसा लग रहा है आपको?
गर्मी तो अभी जैसे आपने बोला कि अभी मार्च चल रहा है और मार्च में अभी 37 का टेम्परेचर है। जब ये हालत है तो अगर मई और जून की बात करेंगे तो टेम्परेचर का क्या हालत होगी। बिल्कुल। तो कुछ और लोग क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम किशोर सेन है। मुझे बताइए कि गर्मी इस बार बहुत जल्दी पड़ने लगी है। अभी कितने ये क्या लग रहा आपने है? बिल्कुल सही कहा कि गर्मी इस साल ज्यादा है पिछले साल से, लेकिन मैं ये कहूंगा कि गर्मी में थोड़ा बच के रहें, संभल के रहें, घर से खाली पेट नहीं चलें। विशेष तौर पर तरल पदार्थों का वो करें, जैसे आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गर्मी इस साल ज्यादा पड़ रही है, जो पड़ना नहीं चाहिए। अभी का जो आज का टेम्परेचर करीबन 37 डिग्री सेल्सियस है, तो होना नहीं चाहिए। तो इस पर विशेष ध्यान रखूँ कि आप नहीं रख स्वयं वो करें। तो क्या इस बार तो थोड़ी जल्दी गर्मी पड़ने लगी है, मुझे लग रहा है। हाँ, इस बार सर जल्दी जल्दी में चालू हो गई है, लेकिन अपन लोगों को अभी अभी तो शुरू हुई है, लेकिन आगे हो सकता है भविष्य में और गर्मी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए अपन को उपाय के साथ चलना चाहिए। और लेकिन अभी तो कूलर पंखे चालू हो गए, क्या होगा महाराष्ट्र से आगे चल के? बिजली क्या हर चीज की वो आएगी, पानी की कमी आएगी आगे। बिल्कुल। देखिए, ये इनका कहना यही है कि अभी तो गर्मी शुरू हुई है, और लेकिन शुरू होते ही 3738 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर पहुंच रहा है, आगे क्या होगा इससे लोग चिंतित भी है, परेशान भी है, और इससे कैसे बचा जाएगा इसके उपाय भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तनु, इंदौर में किस तरीके से यहाँ पे लोगों को अभी से दिक्कत परेशानी हो रही है इस चिलचिलाती धूप में? देखिए, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ इंदौर में जैसे ही दिन का तापमान बढ़ने लगता है तो हीट वेव, लू के आसार भी दिखने लगते हैं। आपको ये बता दें कि प्रशासन द्वारा इंदौर में कई प्रमुख चौराहे पर ग्रीन नेट लगाई गई है ताकि गर्मी से निजात जो है लोगों को मिल सके। अभी फिलहाल मैं आपको आसपास तस्वीरों में दिखाऊंगा किस प्रकार से लोग जो है छाया का सहारा ले रहे हैं। कहीं पर भी छाया दिख रही तो वहां पे खड़ों के इंतजार कर रहे हैं। अभी धूप बहुत ज्यादा है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, बात करें गर्मी की, तो अभी इंदौर में गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी कि अभी और गर्मी बढ़नी चाहिए? अभी मेरे हिसाब से और आगे भविष्य में गर्मी और बढ़ सकती है। अभी भी बहुत टेम्परेचर है, लगभग 40 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर हो गया है और भविष्य में आए होंगे तो 43 डिग्री के लगभग टेम्परेचर मिलने को संभावना। गर्मी से बचाव के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप? हम नींबू पानी और शरबत वगैरह का उपयोग कर रहे हैं और ज्यादा घर के अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें कॉलेज या वगैरह जाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, अभी बहुत सारे लोगों का रोजा भी चल रहा है, समस्या भी है, कई गर्मी की बहुत आसार दिख रहे हैं। सर, गर्मी बढ़ रही है, लोग जो है गन्ने का जूस है, कई जूस पीकर गर्मी से निजात पा रहे हैं। आप क्या उपाय ढूंढ रहे हैं? इंदौर में अभी गर्मी ज्यादा है कि कम, अभी और बढ़नी है? तो बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी तो बहुत कम, अभी और ज्यादा गर्मी। जी, इसके लिए बस यही है कि थोड़ा सावधानी बरतें। जी। तो अभी इंदौर में जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर ग्रीन नेट लगाई गई है और फिलहाल जो है कूलर पंखों से का सहारा ले रहे हैं लोग। ज्यादातर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग बिना मास्क के या बिना स्कार्फ के नहीं जा रहे हैं। हम बात करेंगे, भैया अभी गर्मी जो इंदौर में है वो ज्यादा है कि अभी और बढ़नी चाहिए गर्मी? और कैसे आप खुद की गर्मी में, क्योंकि आप तो दिन भर बाहर ही रहते हैं, खुद का ख्याल कैसे रखते हैं आप? गर्मी में क्या है कि हम लोगों को वैसे तो हिफाजत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको सहन करते हैं। गर्मी तो बढ़ने ही आगे चल के, हम तो होता ही नहीं गर्मी। लेकिन सिर्फ सवारियों के लिए पीछे ठीक है, बाकी हमारे तो पूरा। प्रशासन ने जो ग्रीन नेट लगाया प्रमुख चौराहे पे, कितने मददगार है? देखने में नहीं आया, हमने कहीं भी देखा नहीं ग्रीन नेट। जी, बहुत बाई चांस कभी कुछ मिल जाए तो मिल जाए टेक्नोलॉजी। जी। देखिए, अभी जो ग्रीन नेट की बात कर रहे हैं वो प्रमुख चौराहे पे लगाना शुरू कर दिया। वही अभी भी इंदौर में बहुत गर्मी है, लोग जो है बिना स्कार्फ के और मास्क के बाहर नहीं निकल रहे हैं। पानी के पेयजल भी यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि इंदौर में गर्मी से निजात पा सके लोग। ठीक है। बिल्कुल। अब देव सर आपके पास आते हुए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ग्वालियर में गर्मी बाकी इलाकों की अपेक्षा ज्यादा ही पड़ती है और अभी तो गर्मी का सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जहाँ तक प्रशासन का सवाल है तो प्रशासन तो अभी इसके लिए तैयारी भी शुरू नहीं कर पाया है, क्योंकि गर्मी एकदम 10 दिन पहले आ गई है। तो अब इसके बाद इनका, क्योंकि ना तो अभी यहाँ प्याऊ शुरू हो पाई है, ना ही पशुओं के लिए कुछ
तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल इशू है कुछ, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लेकिन अभी से देखिए मार्च का महीना अब खत्म होने जा रहा है, अभी से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है। लोग पूरे एहतियात बरतते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले महीने में अप्रैल मई जून में कितनी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ सकती है। और तनु भी हमारे साथ बनी हुई है। तनु, ग्वालियर में जिस तरीके से हम अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे तो प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लेकिन आप कह रही हैं कि इंदौर में प्रशासन अभी से ही मुस्तैद है, काफी गाइडलाइंस दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इंदौर में गाइडलाइंस दिए गए। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमुख चौराहे पे ग्रीन नेट लगाए गए। वहीं इसी के साथ इस बार प्रशासन ने एक नया कदम उठाया, जिसमें वाटर बैंक जो है प्रशासन ने चालू किया है, जहाँ पे जो राजवाड़ा चौक है या जो बड़े बाजार है वहां पर ये वाटर बैंक लगाए गए हैं, ताकि जो खरीदारी करने लोग आ रहे हैं या फिर जो ऐसे डेली वेज वर्कर्स है जिनको दिन भर बाहर रहना पड़ता है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमने अभी कुछ लोगों से भी बातचीत की, आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से लोग स्कार्फ और बिना मास्क के बाहर नहीं निकल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तीव्र धूप जो है अभी फिलहाल इंदौर में देखने को मिल रही है। दिन जैसे ही चालू होता है, सूरज जैसे ही चढ़ने लग जाता है, वैसे ही लू जो है और गर्म हवाएं जो है इंदौर में बढ़ने लग जाती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कई एहतियात बरते जा रहे हैं, कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। ग्रीन नेट लगाना, वाटर बैंक चालू करना, ये उसमें से कुछ पहलू जो है उनके द्वारा किया गया। आपको ये भी बता दूं कि अभी गर्मी के साथ जैसी आग लगने की समस्या बढ़ने लगती है, तो उसके ऊपर भी प्रशासन ने बैठक कर रहे हैं और ऐसी बिल्डिंग जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं होता, जहां पर बहुत पतली गलियां होती है, उसके लिए भी प्रशासन जो है नियम लागू करने वाले हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से इंदौर में प्रशासन ने अभी से कदम उठाना शुरू कर दिया, तो उससे जो है दूसरे इलाकों के प्रशासन को भी, दूसरे जिलों के प्रशासन को भी सबक लेना बेहद जरूरी है। अतुल, अब आपके पास आते हुए बताइए जरा किस तरीके से गर्मी पड़ रही है शिवपुरी में। अतुल, आवाज मिल रही है आपको? अब लगातार बढ़ता हुआ हेलो मिल रही है। हेलो जी जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह से गर्मी लगातार अपना प्रकोप अब बढ़ाती हुई जा रही है, अगर हम बात इस समय की करें तो इस समय 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जैसे हमारे सहयोगी देवश्री माली जी बता रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग गर्मी के लिए जाना जाता है, तो लगातार गर्मी न केवल अब अपना असर दिखाना चालू करी है, बल्कि मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी भी जारी की। और अगर प्रशासनिक तौर पर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आगजनी की जो घटनाएं ज्यादातर होती हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए मुस्तैदी रखी गई है और निर्देशित किया गया है कि तुरंत जो है फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और तत्काल एक्शन में आए। और इस वजह से जो है नगर पालिका, नगर प्रशासन को भी हिदायत जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है कि वो फायर ब्रिगेड को लेकर के कहीं ना कहीं सचेत और सावधान रहे और किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए तत्पर और तैयार हैं। अगर हम प्रशासनिक तौर पर बात करें तो गर्मियों को लेकर के जगह जगह पर प्याऊ बनवाना और इस तरह के एहतियात जो ग्रीन शेड वगैरह है उसकी तैयारी अब शुरू कर दी है। और लगातार कुछ दिनों में हम देखेंगे कि इस तरह के ग्रीन शेड या पानी की प्याऊ वगैरह जो इलाके में जरूरत है वहां ये लगाई जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप इधर आ जाइए सामने तरफ। गर्मी को किस तरह से महसूस कर रहे हैं? इस समय अभी 2 दिन से लगातार गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है। लगता है कि आने वाले दिनों में गर्मी काफ़ी तेज परेशान करने वाली है। काफ़ी परेशानी हो रही है, अभी से भी जो है लू टाइप की लगने लगी है और गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है। गर्मी का प्रकोप ज्यादा, लू अभी से लगने लगी? हाँ, लू जैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल। आप बता दीजिए, आप थोड़ा इधर आ जाइए, कि गर्मी से आपको अभी से परेशानी महसूस होने लगी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुबह से ही अभी क्या है लगभग 9:30-10 बजे से ही गर्मी का प्रकोप थोड़ा सा तेज हो गया है, निकलना मुश्किल हो रहा है। और दोपहर आते आते आदमी जो है वो निकलना मुश्किल हो रहा है, आदमी निकल ही नहीं पा रहा है। और इसको देखते हुए बस यही लग रहा है कि गंभीर के भी आने वाले समय में अप्रैल और मई में अगर ऐसा ही हालत रही तो आदमी का निकलना मुश्किल हो जाएगा और आदमी का बिल्कुल आने वाले समय में इन्होंने कहा कि हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल अतुल, देखिए अभी से लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है, लेकिन लोग घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं। जिस तरीके से आप दोनों ने कहा कि इंदौर और शिवपुरी में प्रशासन अलर्ट है, लेकिन अतुल ये बताइए जरा बेजुबानों के लिए क्या इंतजाम है?
जी बिल्कुल दीपिका, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेजुबानों के लिए जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने जगह जगह छोटी सीमेंट की टंकियों को लगा करके लोगों से भी अपील की है और प्रशासनिक तौर पर इंतजाम किए गए हैं कि बेजुबान जानवर जो हैं वो कम से कम गर्मी के इस प्रकोप को झेल पाने की स्थिति में हो और उन्हें पीने का पानी मुहैया कराया जा सके। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको प्रिकॉशन में लिया गया है, जो बतौर एहतियात ये प्रशासनिक कदम अगर हम महसूस करें तो इंदौर के साथ शिवपुरी में शुरू कर दिए गए हैं और ये कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव के लिए जरूरी भी है। अगर मैं अपने कैमरा साथी से कहूं कि वो दिखाने की कोशिश करें, दीपिका, हम इस समय एक शहर के व्यस्ततम चौराहे पर हैं और ये चौराहा अक्सर खचाखच रहता है क्योंकि ये कोर्ट को जाने वाला रास्ता है, ये अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन को जाने वाला रास्ता है, तो इस रास्ते पर अगर हम भीड़ को इस समय कम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप है और लोग गर्मी की वजह से इस इलाके में अब बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह की चीजों को आप देखें तो सामने वो फ्रूट की जूस आपको दिखाई देगी और फ्रूट जूस पर लोगों की जो भीड़ है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं गर्मी का उनको प्रकोप सता रहा है। यही वजह है कि वो गन्ने का रस या जूस की दुकानों पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आप लोगों से बात करें तो गर्मी किस तरह से सताना शुरू कर दिया है? गर्मी बहुत है, अधिक गर्मी है और आगे आने वाले समय में भी बहुत गर्मी रहेगी। आने वाले समय में गर्मी ज्यादा लगेगी। ज्यादा और जो प्रशासन ने एहतियात के रूप से निर्देश जारी किए हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? प्रशासन का निर्देश तो अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मगर प्रशासन जो भी निर्देश देगा वो ठीक होगा। ठीक होगा। आप बता दीजिए कि गर्मी अभी से सताना शुरू कर दिया है कि नहीं? बुरी तरह पड़ रही है गर्मी, बुरी तरह गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है और अभी मई जून में पता नहीं क्या हालत होने वाली है। मई जून में क्या हालत होगी? तो दीपिका, आपने सुना कि इनका कहना है कि मई जून में क्या हालत होगी और ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिस तरह से हम चौराहे पर हैं और चौराहे की जो तस्वीरें हैं वो सुनसान तस्वीरें हैं और ये बताती हैं कि अपने आप में गर्मी किस तरह से है। और वो सामने आपको जो जूस की दुकान अगर दिखाई दे रही है तो उस पर मौजूद लोगों की जो भीड़ है कहीं ना कहीं वो भी एहसास करा रही है कि लोग गर्मी से बचने के लिए राहत की दो बूंदें ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह आपको बाजारों में जूस की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा होगी और लोग जो तो है कुल मिलाकर यहाँ पे अतुल जो अपने पेयजल पदार्थ का बिजनेस करते हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन गर्मी ने अभी से तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। हम भी लोगों से यही अपील करते हैं, घरों से बाहर निकले तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ निकले, अपने आप को कवर करके निकले और अधिक से अधिक पेयजल पदार्थ का सेवन करें। फिलहाल आप दोनों का, तनु और अतुल, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए लोगों से और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे कवर्धा से खबर है जहां पे भोरम महोत्सव में बवाल हुआ है। कार्यक्रम में टूटी हैं हजारों कुर्सियां। गायक हंसराज रघुवंशी के कार्यक्रम में हंगामा देखने को मिला है। कई जगहों पर